रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म भारत का मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन महासभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वक्ता के रूप में आज यूएन महासभा को संबोधित कर रहे थे और 75वें सत्र में आम सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कई अहम बातें कही और खास तौर पर जोर दिया यूएन के रिफॉर्म की और उसमें बदलाव की, और यह भी साफ तौर पर कड़े शब्दों में पूछा भी कि आखिर भारत को यूएन में निर्णायक सदस्य के तौर पर जगह कब मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यूएन महासभा में कहा कि यूएन में बदलाव समय की मांग है। उन्होंने यह जिक्र किया कि कैसे 75 साल पहले दुनिया की परिस्थितियां अलग थीं और आज 75 साल बाद जो चुनौतियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो अलग हैं, और कैसे विश्व कल्याण की भावना से यूएन का गठन हुआ था, लेकिन आज 75 साल बाद उसमें किस तरह से जरूरत है बदलाव की और भारत को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आखिर कब लाया जाएगा, यह अहम सवाल उठाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का जिक्र किया, आतंकवाद का जिक्र किया और यह बताया कि 150 देशों के लिए वैक्सीन का निर्माण भारत में हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर यह भी संदेश दिया कि भारत की दोस्ती किसी की दुश्मनी के लिए नहीं है। और कई अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में कही हैं और तकरीबन 22-23 मिनट का यह संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा कि जब हम मजबूत थे तो दुनिया के लिए कभी हम परेशानी का सबब नहीं बने, कभी भी हमने दुनिया को नहीं सताया, और जब हम मजबूर हुए तब भी हम दुनिया पर बोझ नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पूरे उनके संबोधन को देखें तो खास तौर पर यूएन में बदलाव को लेकर के उन्होंने खास तौर पर आवाज उठाई। और न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे संबोधन को देखें तो मोटे तौर पर क्या चीजें निकल करके आती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने सबसे प्रमुख बातें जो कही हैं, वो जो थीम रखी गई थी यूनाइटेड नेशन एट 75, उससे मुतल्लिक बातें कही हैं। और जो थीम रखी गई थी वो थी कि द फ्यूचर वी वांट, यानी कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो भविष्य जैसा विश्व के लिए होना चाहिए उसकी एक परिकल्पना की तरह हैं। आपने भी बातें बताई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन का गठन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। उस वक्त की जो परिस्थितियां थी और जैसे उसका गठन हुआ था, उस वक्त से लेकर आज की जो रियलिटी है, 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, ये करीब करीब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। और ऐसे में जाहिर है उन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया यूएन में सुधार का, और ये सवाल खड़ा किया कि आखिर भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश को यूनाइटेड नेशन में डिसीजन मेकिंग से दूर कैसे रखा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यूएन की प्रासंगिकता पर ही आज प्रश्न उठाया, जब उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना है, उसमें यूनाइटेड नेशन की क्या भूमिका है। यह बड़ा स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि जब तक बदलाव आप नहीं करेंगे इस विश्व की सबसे बड़ी संस्था में, तब तक वो चुनौतियों पर खड़ा नहीं उतर पाएगा। लेकिन विश्व समुदाय को भारत की तरफ से और भारतवासियों की तरफ से एश्योर भी किया प्रधानमंत्री ने, यह कहते हुए कि 150 देशों को दवाएं दी गई हैं और एश्योर यह भी किया गया कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में जहां जहां संभव हो सकेगा हम वैक्सीन भी सप्लाई करेंगे। नहीं, लेकिन अगर हम संजीव इसको देखें तो एक तरफ वो यूएन की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न खड़ा कर रहे थे, ये बता रहे थे कि आतंकवाद ने कैसे दुनिया को कई बार थर्राया है। उस वक्त यूएन कहा था, उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की महामारी से पूरा विश्व इस वक्त लड़ रहा है, उस वक्त यूएन कहां खड़ा हुआ है। और ऐसे में भारत ने एक राष्ट्र के तहत अपनी जैसी जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने यह भी बहुत अच्छी तरीके से इस विश्व पटल पर रख दिया। शांति सेनाएं भेजी हैं, हमने अपने सबसे ज्यादा रण बांकुड़े खोए हैं
इन देशों में शांति सेनाएं जब गई हैं तो भारत ने तो हमेशा अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या उन मौतों को रोक पा रहा है? क्या सिविल वॉर्स को वो रोक पा रहा है? और उसका जवाब अगर ना में है। आखिर ये परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? इसका मतलब यूनाइटेड नेशन निष्प्रभावी है। और सबसे डोमिनेंट थीम सऊदी प्रधानमंत्री के भाषण में यही था कि आप यूनाइटेड नेशन को बदलिए, वरना बदलाव लाने की जो क्षमता है यूनाइटेड नेशन की वो निष्प्रभावी हो जाएगी। जी, वो निष्प्रभावी हो जाएगी। लेकिन इस बीच भारत की जो जिम्मेदारी है, चाहे वो उन्होंने ओपन डिफेकेशन से मुक्त होने की बात की, कैसे उन्होंने सभी को मुफ्त मेडिकल से जोड़ने की बात कही, ये तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। इस पर हम आगे चलेंगे क्योंकि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।